Hey everyone, believe me, in just 2 years from 2019 to 21, I shifted my equation with wealth big time. मतलब मैं बस right wealth frequencies में ट्यून करने लग गई, करेक्ट फाइनेंशियल सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाया और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पॉजिटिव हो गई। पहले मुझे लगता था ना कि मैं जितनी ज्यादा डिग्रीज हासिल करूंगी, जितना ज्यादा हासिल करूंगी, जितनी जल्दी जल्दी एग्जाम क्लियर करूंगी, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू कि मैं कितना कमा पाऊंगी। आप भी सोचते हो ना, पर हम गलत हैं। कभी देखा है कितने सारे लोग होते हैं उनके बिजनेस कार्ड पे इतनी डिग्रीज होती हैं पर वो ब्रोक होते हैं। तो बात इसके लिए डिग्री की नहीं है, बात है कि आपका सबकॉन्शियस कंफर्ट जोन आखिर क्या है वेल्थ और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट ब्रेक डाउन करने वाली हूँ फाइनेंशियल थर्मोस्टेट के बारे में कि आखिर क्या रीजंस हैं कि सबकॉन्शियस लेवल पे आप खुद को ज्यादा पैसे के साथ कंफर्टेबल ही फील नहीं करते। हम देखेंगे कि फाइनेंसेस रिलेटेड सेल्फ सैबोटेजिंग थॉट्स क्या होते हैं, कंफर्ट जोन क्या होते हैं, और फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि इस थर्मोस्टेट को बढ़ाना क्यों इंपॉर्टेंट है, यानी कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा पैसों से आपको ब्लॉक कर रहा है। अभी हम ना अबंडेंस थिंकिंग की भी बात करेंगे, फाइनेंशियल हैबिट्स इंप्रूव करने और तो और समझेंगे कि कैसे रिच लोग अपने फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, और साथ ही वो की टेक्निक्स भी सिखाऊंगी जिसकी मदद से आप घर बैठे आराम से चीज कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो में आपको बोनस पॉइंट भी मिलेगा कैसे आप अपना करंट फाइनेंशियल थर्मोस्टेट जल्दी से पता लगा सकते हो, उसकी चीट शीट दूंगी। तो चलिए अपना कंफर्ट जोन एक्सपैंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में अगर आपने टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो पैसों के बारे में उसी तरीके से नहीं सोचोगे जिस तरीके से अभी सोचते आए हो। लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक इंसान कितना पैसा कमाता है ना, या फिर कौन सी चीज डिसाइड करती है, नॉट ओनली द डिग्रीज एंड द एफर्ट्स, वो है फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। ये एक मेटाफोरिकल कॉन्सेप्ट है जो दर्शाता है कि पैसा और फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर के आपका सबकॉन्शियस कंफर्ट जोन अभी क्या है। आसान शब्दों में, हर इंसान को एक अमाउंट ऑफ पैसा या फाइनेंशियल थर्मोस्टेट के साथ खुद का कंफर्ट जोन होता है। अब आप बोलोगे कि अगर ये कौन सी बात हुई, ज्यादा पैसे किसी ने अच्छे लगते हैं, हम तो कंफर्टेबल है। अच्छा सबको लगता है, बट नॉट एवरीवन इज कंफर्टेबल टू अचीव एंड मेंटेन दैट अबंडेंस लेवल अबव हिज और हर फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। तभी आपने सुना होगा ना कि लॉटरी या फिर इनहेरिटेंस का पैसा मिलता है और एक साल में ही लोग फिर से गरीब हो जाते हैं, है ना, बर्बाद हो जाता है वो पैसा, क्योंकि वो उसको मेंटेन करने की फ्रीक्वेंसी नहीं होल्ड करते, फाइनेंशियल थर्मोस्टेट ही नहीं उनका सही है। वहीं उसका ऑपोजिट भी ट्रू है। सुना होगा कि कैसे कुछ रिच लोग होते हैं जिनकी इंडस्ट्री जल जाती है, कुछ हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी वापस से वेल्थ जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना आता है। फाइनेंशियल थर्मोस्टेट हाई है ना। तो अब आप समझ पा रहे होगे कि मैं किस थर्मोस्टेट की बात कर रही हूँ। फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को ना बिल्कुल रूम के थर्मोस्टेट या फिर डिवाइस की तरह समझो। जैसे कि रूम में हीटर होता है या फिर रूम एसी होता है, उसमें आप एक टेम्परेचर सेट कर देते हो। अब बाहरी तापमान जो भी होगा वो डिवाइस इंश्योर करेगा कि आपके रूम का टेम्परेचर उसी सेट पॉइंट पे रेगुलेट हुए, वापस ले आएगा उसको। अगेन वही चीज होती है थर्मोस्टेट की, माइंड के थर्मोस्टेट की। जाने अनजाने में सही हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, पेरेंट्स की कंडीशनिंग की वजह से खुद को एक सेट पॉइंट ऑफ मनी के काबिल ही समझते हैं। चलिए आगे बढ़ और अब समझते हैं कि कैसे हमारा इंटरनल सेट पॉइंट हमें जाने अनजाने में अबंडेंस से दूर रख रहा है। देखो दोस्तों, मान लेते हैं कि अभी आप 50,000 रुपए कमाने के काबिल खुद को मानते हो नहीं, मानते हो खुद को, और उतना ही तुम कमा भी रहे होगे फॉर श्योर। लेकिन अचानक से मान लो कि आपके पास कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी आती है, या फिर आपके पास कोई इनहेरिटेंस का पैसा आता है, लॉटरी लगती है, व्हाटसोएवर, या फिर किसी भी तरीके से पैसे आपके पास आ रहे होते हैं, तो आपका ये इंटरनल सेट पॉइंट आपको वो एक्सटर्नल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने ही नहीं देगा। आ भी जाएगा तो जल्दी जाएगा, ठीक है, आ भी जाएगा तो बुरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करोगे, ओवर स्पेंडिंग करने लग जाओगे और वो पैसा गवा दोगे। इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटेज करना। इसी तरीके से अगर आपकी इनकम अर्निंग लेट्स से फाइनेंशियल थर्मोस्टेट के नीचे फॉल हो गई, तो झटपट आप ना वापस से हार्ड वर्क कर लोगे, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि आप वापस से उसको ग्रैब कर लोगे। कमाल है ना ये। अब तक हमने ये समझा कि हम ह्यूमन बींग्स के लिए एक अमाउंट ऑफ पैसा नॉर्मल या फिर कंफर्टेबल होता है, और वही हमारा फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है। अब समझते हैं कि ये बनता कैसे है, बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपके पेरेंट्स का पैसों की तरफ एटीट्यूड क्या था, अर्ली चाइल्डहुड में आपके घर में फाइनेंशियल सिचुएशन क्या थी, बातें कैसे होती थी, आपके सोसाइटी के एक्सपीरियंसेस, इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ये सभी ना बिलीफ आपके मनी के कंफर्ट जोन को डिसाइड और डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि क्यों इस थर्मोस्टेट को बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर बेसलेस रीजंस की वजह से या फिर फैमिली की वजह से तुम खुद अपना पैसों कमाने का थर्मोस्टेट उतना रखोगे, काबिल मानोगे, तो ये गलत है ना। सबकॉन्शियसली ज्यादा लेवल ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने से खुद को ब्लॉक कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर फैमिली और पास्ट। इवन दो अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी, फिर भी सेल्फ सैबोटेज कर रहे होगे, नजरअंदाज कर रहे होगे। सो बेसिकली ऐसा होता है इस वजह से बिकॉज ऑफ अ
पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज कॉल्ड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके बारे में कभी बाद में बताऊंगी, हाउ फाइनेंशियल थर्मोस्टेट एंड आरएस लिंक विद मैनिफेस्टेशन। वही अगर कॉन्शियसली आपके माइंड को एक बड़े वेल्थ सेट पॉइंट के साथ अलाइन आप कर लेते हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढना और उनके ऊपर काम करने के रास्ते खुलने लग जाएंगे। आपका पर्सपेक्टिव लैक से हट करके एबंडेंस की तरफ जाने लग जाएगा, अपॉर्चुनिटी आने लग जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था कि फैमिली में अबंडेंट वेल्थ ना होने के बावजूद जब मैंने अपनी आइडेंटिटी शिफ्टिंग की मदद से फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को रेस किया ना, तो 3D रियलिटी मेरी चेंज होने लग गई, अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, सिंक्रोनिसिटीज होने लग गई, मेंटर्स और लोग मिलने लग गए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ रेजिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट वॉज कि एक्शन लेने का ना कॉन्फिडेंस आने लग गया, बिकॉज इट्स ऑल रिवर्स इंजीनियरिंग एंड न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। न्यूरोसाइंस इस वजह से क्योंकि तुम बिलीव करने लग जाते हो कि नाउ यू कैन अर्न मोर और यू कैन हैव मोर हेल्थ, तो तुम्हारा बिहेवियर और एक्शन और हैबिट और थॉट्स सब उसी के साथ अलाइन होने लग जाता है विद द न्यूली रेज्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट। और सिर्फ यही नहीं, मेरी फाइनेंशियल हैबिट्स भी धीमे धीमे इंप्रूव होने लग गई थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक हायर थर्मोस्टेट ना एनकरेज करता है आपके अंदर हैबिट्स लाइक सेविंग, इन्वेस्टिंग और अपनी इनकम स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई करने का। और ये सभी चीजें आपकी वेल्थ में कंपाउंड करने लगती हैं। ये सब चीजें मेरे साथ होने लग गई और साथ ही सेल्फ सैबोटेज करना मैंने बंद कर दिया था धीमे धीमे। यूं कह लो कि मेरे लिए कोई भी एक नया फिगर जो है टू मच नहीं था जब मैंने एक बार अपना फाइनेंशियल सेल्फ सेट पॉइंट पे काम करना सीख लिया। मैं रेस करती रहती थी, अब मैं फैमिली की सिचुएशन से भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं होती थी, फोकस नहीं करती थी जिसपे बाकी लोग करते थे और वो नैक करते थे, कर्स करते थे मनी को। साथ ही मेरा कंफर्ट जोन भी एक्सपैंड होने लग गया, यानी कि मैं अपनी परसीव्ड लिमिट्स के बाहर निकल के मेहनत करने लग गई। मैं सीए हूं तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग में 50,000 या 1 लाख रुपीस कमा सकती हूँ ऐसा सोचती थी, बट ऐसा सोचना बंद कर दिया और मेरे लिए ज्यादा वेल्थ और अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलने लग गए और मैंने सभी अपना कंफर्ट जोन भी इंक्रीज कर लिया। वेल फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि अग्रिका कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, पर कैसे पता चलेगा कि मैं एक लो फाइनेंशियल थर्मोस्टेट पे हूँ या फिर हाई, और एग्जैक्टली कितने? अगर आपके लिमिटिंग बिलीफ्स कुछ इस तरीके से हैं, मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, ज्यादा पैसा अर्न करना बहुत मुश्किल है, रिच पीपल ग्रीडी होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सभी रिफ्लेक्ट करता है कि पैसों के साथ आपका अनकंफर्ट जोन है। पैसे के बारे में ये सभी सबकॉन्शियस बिलीव्स आपने अपनी लो सेल्फ वर्थ से जोड़ रखी है। ये बिलीव्स आपके पेरेंट्स के एटीट्यूड की वजह से हो सकते हैं, सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस बचपन से बनना शुरू हो गए होंगे। तो अब आइए चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में और समझते हैं कि फाइनेंशियल थर्मोस्टेट को इंप्रूव कैसे किया जाए। इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप का प्रोसेस देती हूँ। फर्स्ट स्टेप, अपने करंट फाइनेंशियल्स को इवैल्यूएट करो। देखो कि आपकी एवरेज इनकम लेवल या फिर सेविंग्स का लेवल क्या है जिन्हें आप कंसिस्टेंटली ओवर टाइम मेंटेन कर रहे हो। ये ना बैंक में हर महीने के एंड में आपके पैसे हो सकते हैं या फिर आपकी सेविंग्स हो सकती हैं और यही आपका करंट सेट पॉइंट है। अपने पास्ट पैटर्न्स पर रिफ्लेक्ट करो। अक्सर लोग एक सीलिंग हिट करने के बाद अपने पैसों को लूज करना शुरू कर देते हैं। दैट्स बिकॉज एक पर्टिकुलर पैसे के बियॉन्ड वो सबकॉन्शियसली कंफर्टेबल ही नहीं है और बैड डिसीजंस या फिर ओवर स्पेंडिंग से उनका ये पैटर्न चलता रहता है। ज्यादा पैसों को लेकर के अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो कि क्या एक्स्ट्रा पैसा कमाना आपको एंशियस बनाता है या फिर आप खर्च करने का सोचने लगते हो, एक्साइटेड रहते हो या फिर फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप इन सभी चीजों को नोट कर लोगे तो अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को रीप्रोग्राम करने की कोशिश करो। स्टेप 2, फिगर आउट करो कि आपका नया वेल्थ पॉइंट कितना चाहिए आपको। वो डेफिनेटली अभी के कंफर्ट जोन से काफी ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल, जब मैं 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाती थी तब मेरा गोल थोड़ा अनरियलिस्टिक था और मैंने उसको 2x कर दिया, देन 4x किया, देन 10x किया, देन 100x किया। एंड लेट मी टेल यू, मैंने वो सब कुछ अचीव कर लिया। पहले मैंने पर मंथ बेसिस पे मैं सोचती थी, फिर मैंने 6 मंथ के प्लान्स बनाए और फिर मैं एनुअल फिगर्स के गोल बनाती थी। आप भी कर सकते हो। और इसे करने के लिए मैं डेली एफर्मेशन, रियलिटी शिफ्टिंग, सेट पॉइंट शिफ्टिंग करती थी प्रैक्टिसेस। ये सभी चीजें मैं अपने सबकॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप पे भी सिखाती हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगी, वो बोनस टिप ये है कि भैया वेल्दी लोगों के साथ, वेल्दी फ्रेंड्स के साथ, वेल्दी माइंडसेट वाले लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो। इसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। ऐसे लोगों की मनी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप ही होती है और वो आपके साथ भी ऐसी नॉलेजेबल बातें और वाइब्स शेयर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ज्यादा फोकस करोगे अगर फ्यूचर पे तो करंटली एंशियस रहने लग जाओगे। ऑल्सो मनी की लविंग टेक्निक सीखना चाहते हो, मनी लव टेक्निक्स, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। याद रखना कि मनी ना एक फ्रीक्वेंसी है, एक वाइब है। करेंसी इज समथिंग विच एक्सचेंज एंड व्हाट रिमेन्स विद अस इज द मनी फ्रीक्वेंसी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट में फीडबैक देके जरूर जाना।